राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य के 14वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 13 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 4, 5, 6 की कथा के वीडियोज़ में मैंने आपके लिए प्रातः स्नान के बारे में जानकारी दी। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 7 और 8 में मैंने तुलसी पूजन के बारे में जानकारी दी। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 9 में मैंने हरि पूजन, भजन, कीर्तन, हरि जागरण के बारे में जानकारी दी। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 10, 11, 12, 13 के वीडियोज में मैंने आपको दीपदान के बारे में जानकारी दी। शेष दीपदान की जानकारी इस वीडियो में दे रहे हैं। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक अवश्य जलाएं। एक श्री हरि नारायण के समक्ष, दूसरा शिवलिंग के समक्ष। माना जाता है कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति कर ली। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीप लगाता है वह दीप जितने पल चलता है उतने ही पल श्री हरि के धाम में आनंद भोगता है। फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है। उसके चढ़ाए गए ये दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजारों युगों तक वह दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्त धान्य का आसन दे। दीपक को डायरेक्ट जो है पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए, इससे पृथ्वी को भी आघात पहुंचता है। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर ना रखें, क्योंकि कल का पुराण का कथन है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी का अकारण दिया गया पदाघात दीपक का ताप सहन नहीं होता है। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा घी का श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। कार्तिक महात्म्य में कार्तिक व्रत करने वाले के लिए कुछ त्याज्य वस्तुएं भी बताई गई हैं। कार्तिक व्रती के लिए त्याज्य वस्तु के बारे में जानकारी आपको अगले कथा के वीडियो में दूंगी। आइए कार्तिक मास महात्म्य के 14वें के दिन की कथा का श्रवण करते हैं। 14वें अध्याय में हम नंदीश्वर, गणेश और कार्तिकेय का जलंधर से युद्ध के वृत्तांत को सुने। इसके पहले हमने 13वें अध्याय में सुना कि जलंधर जो है अपने दूत की बात सुनकर करोड़ों राक्षसों की सेना लेकर के शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। और इंद्र समेत सभी देवता जो है छिपते छिपाते शिव जी के पास जाते हैं और उनसे जलंधर को मारने की प्रार्थना करते हैं। शिव जी ने भगवान विष्णु को बुलाया और उनसे पूछा कि आपने जलंधर को क्यों नहीं मारा। तब विष्णु भगवान ने कहा आपका अंश है, उसे आपको ही मारना चाहिए। तब भगवान शिव जी ने जो है सबसे एक नया अस्त्र बनाने के लिए कहा। सभी देवताओं से उसको शस्त्र को बनाने के लिए तेज मांगा। सभी देवताओं ने और भगवान विष्णु ने जो है अपना अपना तेज उन्हें प्रदान किया। उसमें शिव जी ने भी जो है अपना अंश मिला करके सुदर्शन चक्र का निर्माण किया। उसके बाद नंदी, गणेश जी और कार्तिकेय की सेना ने जो है जलंधर से युद्ध आरंभ कर दिया। अब आइए आगे का वृत्तांत जानते हैं। नारद जी बोले, हे महाराज, ये दैत्य नंदीश्वर, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़े। कालनेमी नंदी से, शुंभ गणेश से और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए वेग से दौड़े आए। शुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के मोर के हृदय में 5 बाण मारे। वह मोर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। क्रोधित हुए कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे, इतने में निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्र बाणों से कालनेमी को भेदकर 7 बाणों से उनका घोड़ा, पताका, धनुष और सारथी को काट दिया। तब कालनेमी ने भी क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। तब नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। सूल से फट गया है हृदय जिसका, घोड़े जिसके मर चुके थे, सारथी भी मर गया। ऐसे कालनेमी ने पर्वत खंडों की मार से नंदीश्वर को नीचे गिरा दिया। उसके पश्चात शुंभ अपने रथ पर, गणेश जी अपने मयूर मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों की वर्षा करते हुए लड़ने लगे। गणेश जी के एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण उसके सारथी के हृदय में मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शुंभ की भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी पर 3-3 बाण मारकर मेघ की तरह गरजने लगा। बाणों से घायल मूषक चल नहीं सका। तब गणेश जी पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर मूषक पर बैठ गए। उसके पश्चात कालनेमी और निशुंभ दोनों ने मिलकर बाणों से गणेश जी को मारने लगे। तो उस समय ऐसा लगता था मानो कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मार रहा है।
महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर करोड़ों भूतों तथा कूष्मांड, भैरव, बेताल, योगिनी, गढ़ और पिशाचा आदि के साथ दौड़कर आए। तब किलकिला शब्द और सिंह जैसी गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। वे दौड़ दौड़कर दैत्यों को खाते और संग्राम भूमि में उछलते कूदते नाचते थे। नंदीश्वर स्वामी कार्तिकेय स्वस्थ होकर सावधानी से संग्राम में अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मरी हुई तथा शिवजी के गढ़ों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई। तब वीर जलंधर अपनी सेना को मरती हुई व छिन्न भिन्न देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर समर भूमि में शिव गणों के सम्मुख आया। दोनों तरफ से हाथी, घोड़ा, शंख, भेरी आदि के शब्द सिंहनाद की भांति होने लगे। जलंधर के बाणों से पृथ्वी इस तरह ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। जलंधर ने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी के, 20 बाण वीरभद्र के मारकर मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया और वह घूमने लगा। फिर जलंधर ने क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय के मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इसी तरह उसने नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दी। गणेश जी ने क्रोध कर अपने फरसा से उसकी गदा काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्यों के मारे, 7 बाणों से उसके रथ को चूर्ण कर दिया। घोड़े मार गिराए तथा ध्वजा, धनुष, छत्र काट दिए। फिर दैत्यराज ने अपनी भयंकर शक्ति गणेश जी के ऊपर चलाई और उनको भूमि पर गिरा दिया। उसके पश्चात वे दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास गया। स्वर्ग के समान तेज वाले वे दोनों महावीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके रथ के घोड़े मार गिरा दिए और धनुष काट दिए। यह देखकर जलंधर परिघ लेकर मारने को दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने वह परिघ वीरभद्र के मस्तक पर दे मारा, जिससे वीरभद्र मस्तक के फूटने से लहू गिरता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब आगे का वृत्तांत जो है हम 15वें अध्याय में जानेंगे। तीसरी कार्तिक मास महात्म्य में चतुर्दश 14वां अध्याय संपूर्ण। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।